नमस्कार दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं 1 नवंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों के मैथ सब्जेक्ट का जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे वो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन हमें स्टूडेंटों के माध्यम से, कुछ एनालिसिस के माध्यम से, तो कुछ बड़े यूट्यूब चैनलों के माध्यम से हमने ये क्वेश्चन उठाए हुए हैं, जो कि 100% यही क्वेश्चन आए हैं, ये हमारा गारंटी है। ठीक है, जैसे कि थंबनेल में ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा BODMAS का, और ये एक प्रिज्म का दिखाई दे रहा होगा, तो आपको ये देखकर समझ में आ ही गया होगा कि कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे एनालिसिस कराने का मतलब ये है ताकि आगामी जो पेपर है, ठीक है, जिन विद्यार्थियों का आगामी पेपर है, वो इस वीडियो के माध्यम से कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं वो सब देख के जाएँ, ताकि वो अच्छा एक स्कोर कर सके। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम पहले क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक प्रिज्म जिसका आधार एक समकोण त्रिभुज है, जिसकी भुजाएं 30, 40, 50 सेंटीमीटर है तथा प्रिज्म की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो प्रिज्म का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, हमने पिछला जो वीडियो बनाया था उसमें प्रिज्म के आयतन का सूत्र बताया हुआ था। ठीक है, अब तो देखिए इसमें भी हम बता देते हैं कि प्रिज्म का आयतन का सूत्र क्या होता है। प्रिज्म का आयतन बराबर होता है आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई। अब देखिए यहाँ आधार दिया, आधार जो प्रिज्म है उसका आधार क्या दिया है, समकोण त्रिभुज दिया रखा है। ठीक है, तो आधार के जगह पर हम क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज लिखेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज लिखेंगे, फिर ऊंचाई लिखेंगे। ठीक है, अब बताइए समकोण त्रिभुज का जो होता है वो क्षेत्रफल कितना होता है, तो 1/2 होता है आधार। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई होता है, आधार गुणे, आधार गुणे ऊंचाई होगा। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई, ये जो इतना है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, लेकिन ये अलग से ऊंचाई दे रखा है उसका प्रिज्म का। ठीक है, अब देखिए इनने दे रखा कि त्रिभुज की भुजाएं 30, 40, 50 है। हमने पिछले वीडियो में बताया था जिसकी अनुपात थी 3, 4, 5 था, तो ये एक ट्रिपलेट है। ठीक है, क्या है, ट्रिपलेट है। तो चलिए एक त्रिभुज ले लेते हैं हम। ठीक है, ये एक त्रिभुज ले लिए, जिसका एक क्या करना है, एक हम जो समकोण त्रिभुज लेना था। ठीक है, समकोण त्रिभुज लेंगे तो एक 50 हो जाएगा, कर्ण बड़ा वाला जो होगा उसको 50 ले लेंगे, बाकी ये 30, 40 हम कहीं पे रख सकते हैं। ठीक है, 30, 40 कहीं पे रखेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज ले लिए। ठीक है, समकोण त्रिभुज के बाद क्या करना है कि इसका क्षेत्रफल 1/2, आधार कितना है तो 30, 40, 30 है मान लेते हैं, ऊंचाई कितना मान लिया, 40 मान लिया। ठीक है, और ये प्रिज्म का ऊंचाई दे रखा है कितना, प्रिज्म का ऊंचाई दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है ऊंचाई। ठीक है, तो अब इसको काटेंगे तो 2 एकम नम 2, 15 दूनी 30, 15 का 40 के साथ गुणा करेंगे तो 15 चौको 60, 600 हो गया, और गुणे में 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक पिरामिड का आधार एक आयत है। ठीक है, आधार की लंबाई 40 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो पिरामिड का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब पिरामिड का आयतन आ गया, तो पिरामिड का आयतन का सूत्र हम आपको बता देते हैं। पिरामिड का आयतन का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो पिरामिड का आयतन का सूत्र होता है 1/3 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, 1/3 आधार गुणे ऊंचाई, ये पिरामिड का आयतन होता है। ठीक है, अब 1/3 आधार उनने क्या दे रखा, आयत दे रखा, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, आयत। ठीक है, ऊंचाई h वो दे रखा है। ठीक है, अब 1/3 आधार, वो जो आयत आधार था, तो आयत का जो जब पिरामिड का आधार आयत हो गया, तो अब आधार जो आयत है उसका सूत्र लगाएंगे, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ गुणे ब्रेंथ। ठीक है, यहाँ पर h हो जाएगा 1/3 गुणे में लंबाई हमारे कितने दे रखा है, 20 सेंटीमीटर दे रखा है, कितना दिया है, 20 और 40 दिया है। ठीक है, और ऊंचाई अलग से दे रखा है इसका पिरामिड का 7 सेंटीमीटर। अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 7 त्रिक 21, है ना, 40, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, कितना हो गया, 5600/3। इसको अगर भाग देकर काटना चाहें तो आप काट सकते हैं, जैसे कि इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3। ठीक है, तीन, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। ठीक है, बचा इसमें 2, तो 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। ठीक है, 3 अट्ठे 24 बचा 2, फिर आएगा 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, फिर ये ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये दोस्तों ऑप्शन के अनुसार होता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में ये दे रखा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, इस तरह दे रखा है तो इस तरह हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिज्म पिरामिड से क्वेश्चन डेली आ रहे हैं दोस्तों, तो जिनका अभी फिलहाल पेपर है वो प्रिज्म पिरामिड दोनों पढ़ के ही जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक पिरामिड 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार आधार पर टिका है, तो पिरामिड का आयतन का सूत्र बताइए। ठीक है, आयतन बताइए। अब देखिए पिरामिड का आयतन अभी हमने आपको पिछला क्वेश्चन में बताया है। ठीक है, पिरामिड का आयतन का सूत्र, ठीक है, आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3
आधार गुणे ऊंचाई होता है, ठीक है। 1/3 आधार गुणे ऊंचाई। अब देखिए 1/3 आधार क्या दे रखा है, किस वर्गाकार आधार पर दिखा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वर्ग गुणे एच, ठीक है। अब देखिए वर्ग का सूत्र, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है, क्या भुजा का स्क्वायर। अब उनने वर्ग का भुजा कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, 1/3 गुणे 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ऊंचाई कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। अब इसको काटेंगे, काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौको 12, ठीक है। अब इसको 3 चौको 12, अब ये 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 गुणे 4, इसको जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 400, ठीक है, कितना आएगा, 400। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बहुत ही हलवा क्वेश्चन आ रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। सूत्र आपको अगर याद है तो आप क्वेश्चन आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये बॉर्नमोस का आ गया सरलीकरण का, ठीक है, तो इसको हल सॉल्व करते हैं। देखिए 144/12 6 54 ये 3 है, ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो 144 में 12 का भाग करेंगे तो 12 आएगा -6, ठीक है, कोष्टक गुणे में 54 में 9 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 6 प्लस का 3। अब देखिए 12 में 6 गया, 6 गुणे में 9, 6 और 3 9, इसको गुणा करेंगे तो 6 नहीं है 54, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, ए किसी काम को 15 दिन में, बी 20 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर 4 दिन काम करें, ठीक है, 4 दिन काम करें तो कुल काम का कितना भाग शेष बचेगा। ये टाइम एंड वर्क का आ गया क्वेश्चन। देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, तो देखिए ए जो है वो कितने दिन काम कर रहा है, 15 दिन काम कर रहा है, और बी कितने दिन का में काम कर रहा है, 20 दिनों में काम कर रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो ऐसा दो संख्या लेना है जो कि कम से कम दो संख्याओं को एक बार विभाजित करे, ठीक है। तो 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 15 और 5 चौको 20। अब कितना आया, 5 गुणे 3 गुणे 4 आया, 5 चौको 20 तिहाई 60, 60 क्या आया, एलसीएम आया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम 60 आया, ठीक है। अब देखिए एलसीएम 60 आया तो 60 में इसका एफिशिएंसी निकालेंगे, उनका क्षमता निकालेंगे कि कौन कितना काम कर रहा है। तो देखिए 15 में 60 का भाग करेंगे तो 15 चौको 60, 60 में 20 का भाग करेंगे तो 20 तिहाई 60, ये एफिशिएंसी निकल के आया है इनका। ए एक दिन में 4 काम करेगा, ठीक है, और बी जो है एक दिन में 3 काम करेगा, ये एफिशिएंसी उनका क्षमता निकल आया, ठीक है, उनका क्षमता निकला है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि 4 दिनों तक उनने मिलकर काम किया है, ठीक है। तो ए और बी जो है वो 4 दिनों तक काम मिलकर किए हैं, ठीक है। तो देखिए ए का क्षमता एक दिन का कितना है, 4 काम है, ठीक है। बी का कितना है, 3 है, गुणे में 4 दिन तक उनने काम किया है, तो 4 3 7, 7 गुणे 4, यानी कि 7 चौको 28 काम, 28 जो काम टोटल काम कितना था, 60 था, 60 में से 28 काम उनने 4 दिन मिलकर काम किया था, तो वो पूरा काम मतलब 28 काम बच गया, ठीक है। तो 60 में से 28 निकाल देंगे तो शेष काम बच जाएगा, शेष काम कितना बचा, 32, यानी कि 32 काम अभी बचा हुआ है शेष काम, ठीक है। अब देखिए 32 काम बचा है, लेकिन कितने में से बचा है, 60 में से बचा हुआ है। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाए, 4 अठे 32 और 15 चौको 60, ठीक है, कितना आया, 8/8 15 शेष काम बचा हुआ है, ठीक है। ये टाइम एंड वर्क का है काम क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया। ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है इस तरह टाइम एंड वर्क का प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, एक कंपनी का उत्पादन 1000 है, यदि इसमें 5% की वृद्धि होती है तो वृद्धि के बाद उत्पादन कितना होगा, ठीक है। उत्पादन कितना होगा, यहाँ पे गलत लिखा है, उत्पादन जात कीजिए, ठीक है, उत्पादन जात कीजिए। अब देखिए एक जो कंपनी है वो 1000 रुपये कंपनी का उत्पादन है, अगर इसमें 5% का वृद्धि हो गया, 1000 का 5% वृद्धि हो गया, तो पहले हम 1000 का 5% निकाल लेंगे। तो 1000 का 5%, परसेंट में बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गया, 10 बचे 50, यानी कि 1000 का 5% कितना निकला, 50 रुपये निकला। अब वो बोला है कि वृद्धि के बाद उत्पादन, वृद्धि में कितना हुआ, 50 रुपये, पहले कितना था, 1000 था, और वृद्धि कितना हुआ, 50 रुपये का, तो अब कितना कितना उत्पादन हो जाएगा, 1050 हो जाएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही हलवा क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक शंकु और एक अर्धगोले की त्रिज्या समान है, शंकु की ऊंचाई व त्रिज्या समान है, तो अर्धगोले के एक भाग को भरने के लिए शंकु का कितने भाग भरने होंगे। ये देखिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आ गया है, सिर्फ ये फार्मूले से सॉल्व होगा, ठीक है। अब देखिए शंकु बोला है तो शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, ठीक है, शंकु का आयतन का सूत्र क्या होगा, शंकु का आयतन का सूत्र, ठीक है, अनुपात अर्धगोले का जो है, तो अर्धगोले का आयतन का सूत्र लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए शंकु का आयतन का क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, अनुपात में अर्धगोले का क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब होता है अर्धगोले का, ठीक है। अब देखिए इस इस 3 से इस 3 उड़ गया, ये 3 से ये 3 उड़ गया, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, बचा क्या,
यहाँ पर स्क्वायर रहेगा, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, ओ आई आर स्क्वायर एच अपन, यहाँ पर क्या बचा, 2 क्यूब बचा। अब देखिए यहाँ पर इनने क्या बोला है, इसमें क्या बोला है कि जो अर्धगोले के एक भाग को भरने की शंकु। अब यहाँ क्या बोला है कि एक अर्धगोले की त्रिज्या जो है वो समान है, ठीक है, शंकु की ऊंचाई व त्रिज्या समान है। ये जो शंकु का ऊंचाई है वो त्रिज्या के समान है, तो यानी कि आर स्क्वायर इंटू ऊंचाई की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि क्या लिखेंगे हम, आर लिख सकते हैं। इनने यहाँ पर बोल दिया है कि शंकु की ऊंचाई व त्रिज्या दोनों समान है, ठीक है, तो हम त्रिज्या के ऊंचाई की जगह पर त्रिज्या लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 2r³ हो गया। अब देखिए यहाँ एक आर के साथ गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, r³ हो जाएगा, यहाँ 2r³ है। अब देखिए यहाँ से r³ कट गया, बचा यहाँ 1 और यहाँ कितना बचा 2। अब उनने बोला गोल समान है तो अर्धगोले के एक भाग को भरने के लिए शंकु के कितने भाग भरने होंगे। अब देखिए अर्धगोले का 2 भाग आता है तो इसका 1 भाग आ रहा है, ठीक है, यानी कि अगर हमको क्या करना है, शंकु के माध्यम से भरना है तो हम जब 2 भाग भरेंगे तब उसके बराबर होगा अर्धगोले के बराबर, यानी कि शंकु से अगर भरना चाहते हैं तो किसे, अर्धगोले को 2 बार भरना होगा, तो यानी कि 2 भाग हम भरेंगे तब वो सही आंसर होगा, ठीक है। देखिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, वर्गमूल आ गया, ठीक है। अब देखिए वर्गमूल, वर्गमूल निकाला है, ठीक है, 44 89 का वर्गमूल। इसको निकालने के लिए सिंपल सा ट्रिक है, ठीक ना। अब देखिए 49 ये जो लास्ट में 9 दे रखा है तो 9 किसके किसके वर्ग के लास्ट में आता है, इकाई के अंक में आता है। तो देखिए 3 का हम वर्ग करते हैं तो 9 आता है, और 7 का वर्ग करते हैं तो 7 सत्ते 49 आता है, ठीक है। अब एक संख्या छोड़ देना है, एक संख्या छोड़ के ये दोनों संख्याएं अब पकड़ो, ठीक है। अब 44 के आसपास किसका वर्ग होता है, देखिए तो 44 के 6×36 6 का वर्ग होता है, ठीक है, और 7 का वर्ग करेंगे तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 7 7 49 यानी कि ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है, क्या ज़्यादा हो जा रहा है। अगर हम 36 लेते हैं तो कम हो जाता है, तो क्या करेंगे 6 वाले को ही लेंगे, तो दोनों में 6 रखेंगे, देखिए तो 63 होगा या 67 होगा, इन दोनों में होगा। लेकिन अब यहाँ पर मेन ट्रिक ये काम करता है कि देखिए 36 को हमने 6 तो ले लिया, इसके माध्यम से हमने 6 ले लिया, लेकिन 6 ले रहे हैं तो वो कम पड़ रहा है, क्या 6 ले रहे हैं तो वो कम पड़ रहा है, इसलिए 6 वाले को हम नहीं लेंगे, मतलब ज़्यादा वाले को लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 67, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 67 का वर्ग कितना होता है, 44 89 होता है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कोई कंपनी अपने उत्पादन की कीमत 10% कम कर देती है जिससे बिक्री 30% बढ़ जाती है, ठीक है, 30% बढ़ जाती है तो क्या करना है, तो लाभ होगा या हानि। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 10% बढ़ जाता है, ओ सॉरी कम हो जाता है, यानी कि 10% को हम लिख सकते हैं 10/100, 10/100 जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा 1/10, यानी कि जब पहले कितना था 10 था, 10 में से 1 कम हो गया तो कितना, 10 में से कम हो गया, यानी कि पहले 10 था तो 10 में से 1 कम हो गया तो कितना हो गया 9 हो गया। फिर बोला बिक्री 10% बढ़ जाती है, कम होने पर 30% बढ़ जाती है, तो 30% का पहले हम निकाल लेते हैं, 1 0 से 1 0 यानी कि कितना आया 3/10 आया, यानी कि पहले 3 था, पहले 10 था फिर 3 बढ़ गया, तो यानी अब कितना हो गया 13 हो गया। तो क्या करेंगे, पहले 10 था फिर अब जब बढ़ गया तो कितना हो गया 13 हो गया, ठीक है, ये रहा वो। अब बोला कि लाभ, तो पहले इन दोनों का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 10×100 हो जाएगा, ठीक है, 10×100 हो जाएगा, फिर इसका 13 नहीं है 117 हो गया, ठीक है। अब पहले उसने 100 था, पहले उसका जो कम कर देने पर 100 था, तो अब कितना हुआ 17 ज़्यादा हो गया, यानी कि कंपनी को कितना हुआ है 17 का लाभ हुआ है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, यदि 2800 रुपये मूल्य की एक वस्तु को 35.5% की छूट पर बेचता है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस। एसपी बराबर क्या होता है, सीपी, फार्मूला क्या था सीपी 100 माइनस, छूट दे रखा है तो यहाँ पर हम छूट ले सकते हैं, हानि दिया रहता है तो हानि करते, हानि में माइनस लाभ दिया रहता है तो प्लस कर दे देते, ठीक है, ये फार्मूला हो गया। अब देखिए सीपी कितना दे रखा, 2800 रुपये दे रखा है, ठीक है, 100 माइनस छूट कितना दे रखा 35.5, ठीक है, बटे में 100 बराबर 2800, ठीक है, 2800 गुणे जब इसको माइनस करेंगे तो 100, ठीक है, में 35.5 का माइनस करेंगे तो इधर कुछ नहीं तो 0 0 हम मान लेंगे, 10 में जाएगा 5 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो कितना 4, और ये 9 में गया 6, कितना आया 64.5 आया, ठीक है, बटे में 100 कर देंगे, ठीक है, बटे में 100 कर देंगे। अब देखिए
ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब बचा कितना 28 गुणे 64.5। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1806 आएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर आएगा। देखिए बेसिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एकदम बेसिक, ज़्यादा लॉजिकली क्वेश्चन नहीं पूछा। अगर 25 क्वेश्चन पूछ रहा है बेसिक, उसमें से 2-4 क्वेश्चन लॉजिकल पूछ देगा तो उन पे आपको ध्यान देना नहीं देना है, उसमें ना ज़्यादा टाइम ही देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 वर्ष पहले 4 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष थी, तो वर्तमान में उनकी औसत आयु क्या होगी। देखिए 5 वर्ष पहले 4 व्यक्तियों की औसत आयु, 4 व्यक्ति थे, उनकी औसत आयु 5 वर्ष पहले, है ना, 5 वर्ष पहले जो था वो कितना है 20 व्यक्तियों का 80 वर्ष है। ठीक है, 80 वर्ष है, 80 वर्ष है 5 वर्ष पहले। तो अगर वर्तमान में देखें तो वर्तमान में हम देखेंगे तो सबका 5-5 वर्ष बढ़ेगा। तो 4 व्यक्ति थे तो 20 वर्ष बढ़ेगा, तो टोटल कितना हो गया 100 वर्ष हो गया। अब इसका औसत हमको निकालना है, औसत क्या निकालना है, औसत आयु निकालना है। तो औसत आयु को औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल में टोटल संख्या को भाग कर देते हैं। तो टोटल वर्ष कितना है हमारे पास 100 है, और कितने व्यक्ति हैं 4 है, तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। यानी कि 4 व्यक्तियों का औसत आयु कितना होगा 25 वर्ष होगा, ये राइट आंसर। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन। 15 पेन की कीमत 10 पेंसिल के बराबर है, एक पेंसिल की कीमत 12 है, तो पेन की कीमत क्या होगी। देखिए 15 पेन है, ठीक है, क्या है 15 पेन है, और 15 पेन की जो कीमत है वो कितना है, 15 पेन की कीमत है 15 पेंसिल के बराबर है, 15 पेंसिल के बराबर है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, ये सामने सामने वाले का होता है, ये पेन का 15 हो जाएगा, और ये 15 है जो उसका, सॉरी यहाँ पे 10 होगा, हमने यहाँ पर 10 होगा, यानी कि पेन का 10, तो यहाँ पर लिखेंगे पेन, पेन, ठीक है, बराबर के इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, हाँ, बराबर के इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो पेन का हम क्या लिखेंगे 10, और पेंसिल का लिखेंगे 15। ठीक है, अब जब इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, इनका अनुपात कितना आया 2/3 आया। ठीक है, अब देखिए एक पेंसिल का कीमत कितना दे रखा 12 है। अब 3 यूनिट से हमको 12 जाने में क्या किया है 4 का गुणा करना पड़ा है। तो इसी तरह इसमें भी 2 में भी हम क्या करेंगे 4 का गुणा करेंगे, तो कितना आएगा 8 आएगा। 8 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है 60 छात्रों का औसत 20 है और 20 अन्य छात्रों का औसत 18 है, तो सभी का कुल औसत ज्ञात कीजिए। देखिए 60 विद्यार्थियों का 20 है, ठीक है, और 20 अन्य का 18 औसत है। ठीक है, तो कुल बोला है तो हम क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ देंगे। अब देखिए टोटल औसत का सूत्र होता है कुल आंकड़ा बटे कुल आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो अब छात्र हमारे 60 थे इसमें और 20 ये थे, तो छात्र कितने हो गए 80 हो गए। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना होगा 6 दूनी 12, 1200 हो गया, प्लस 18 दूनी 36, 360 हो गया बटे में 80। जब इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1560 बटे में 80। एक जीरो से एक जीरो, इसको जब काटेंगे तो 8 एकम 8 होगा, बचेगा 7, 8 9 72, 8 पंचे 40। ये औसत इसका आंसर हो जाएगा 19.5। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्या एक आदमी 4 दिनों में 10, 20, 30, 40 रुपए किलोग्राम की दर से सब्जियां बेचता है, तो उसकी औसत आयु ज्ञात कीजिए। देखिए औसत पूछ लिया है 10, 20, 30 और 40 का। ठीक है, 10-10 का इसमें क्या हुआ है गैप हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है सभी को जोड़ करके बटे 4 कर देना है। ठीक है, तो उसकी औसत आयु निकल आ जाएगी। अगर हम जोड़ते हैं तो कितना होगा 10 40, 30, 70, 70, 20, 90, 10, 100, कितना हो गया 100 बटे में 4 करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। 25 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है यदि किसी त्रिज्य खंड की त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, यदि किसी त्रिज्य खंड का 100 सेंटीमीटर है, वृत्त की लंबाई 157 सेंटीमीटर है, तो रेडियम में कोण ज्ञात करना है। ठीक है, रेडियम में कोण ज्ञात करना है। तो कोण ज्ञात करने का रेडियम का जो कोण होता है वो ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है लंबाई बटे त्रिज्य खंड, है ना, तो लंबाई कितना है 157 है, बटे में 100 कर देना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा नीचे से 2 जीरो हटाएंगे तो ऊपर 2 संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे तो कितना आएगा 1.7। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इतने लट्टू सवाल क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यदि वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर यानी 36, 36 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3 4 5 है और दूसरे त्रिभुज का अनुपात 6 6 8 10 है, तो दोनों त्रिभुज ज्ञात कीजिए। देखिए 2 त्रिभुज हैं, ठीक है, ये 2 त्रिभुज हैं। ठीक है, एक का है 5 3 4 और इसी प्रकार हो गया 10 8 और यहाँ पर 6। देखिए ठीक है, अब देखिए
ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे कि सर्वांगसम होंगे, दोनों सर्वांगसम या समरूप होंगे, या इनमें से कोई नहीं। देखिए एक का दे रखा 3 4 5 अनुपात दे रखा, और दूसरा का क्या देख रहा है 6 8 और 10 दे रखा। देखिए 3 5 है तो ये अनुपात में दे रखा, तो हम इसको और छोटे माध्यम में और छोटा ले आते हैं, तो इसको 2 से सब में 2 2 का भाग करेंगे तो कितना होगा, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। यानी देखिए इसका भी मान वही है और इसका भी वही मान है, यानी कि एक रूप समान है, यानी कि सभी दोनों त्रिभुजों का रूप कैसा है, समान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समरूप है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संख्या 88 से विभाज्य है। 88 से विभाज्य है तो 88 से विभाज्य है, यानी कि हम 88 को लिख सकते हैं क्या, 8 गुणे 11 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 8 का सबसे पहले हम वो लगाएंगे, 88 है यानी कि 8 से भी संख्या वो विभाजित होना चाहिए और 11 से भी वो संख्या विभाजित होना चाहिए, तब तो वो संख्या 88 से विभाजित होगा। तो देखिए 8 का पहले नियम लगाते हैं। 8 का नियम क्या कहता है कि इकाई के अंक की तरफ से जो 3 अंक होंगे वो क्या करना चाहिए, पूरी तरह से 8 से कटेंगे। ठीक है, तो देखिए 8 के 8 8 दूनी 16। ठीक है, 8 दूनी 16, बचा 5। ठीक है, बचा कितना 5, तो कितना हो गया 54, 8 सत्ते 56, यानी कि ये नहीं कट रहा है। ठीक है, बचा 42, ये 3 से इसको काटेंगे तो कितना हो, 8 6 48, 48 में गया 62, ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, अब बचा ये 8 से इसको काटेंगे, 8 त्रिक 24, बच जाएगा 6, ये भी नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर सही नहीं है तो इसको देख लीजिएगा, 28, 8 एक कम 8, बचेगा 4, 8 6 48। अब इसको 11 से भी देख लेते हैं, तो देखिए 84 1 2 8। ठीक है, 11 का नियम क्या कहता है कि हर एक संख्या को जोड़ने पर जो है सम और विषम संख्याओं को जोड़ने घटाने पर 11 या 11 का गुणज आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए। तो देखिए 8 1 9, 9 और 8 कितना हो गया 17, माइनस 5 और 2 कितना हो गया 6, इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा 11, और 11 से ये विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, 8 से भी कट रहा है और 11 से भी कट रहा है, तो ये सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक पतंग के विकर्ण 24 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर, तो पतंग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, पतंग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पतंग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पतंग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, विकर्ण दे रखा है, विकर्ण के माध्यम से हम इसको याद करेंगे। ये पहला विकर्ण दिया है और ये दूसरा विकर्ण दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा विकर्ण विकर्ण दिया हुआ है। ठीक है, तो विकर्ण 1/2 हो जाएगा, पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण। ठीक है, तो 1/2, पहला कितना है 24 है और दूसरा कितना है 42 है। ठीक है, इसको हल करेंगे तो 1/2 इसको काटेंगे तो 12 दूनी 24। ठीक है, अब इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 12 दूनी 24 की 4, 12 चौको 48, तो 50, यानी कि 504 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कंपनी एक मशीन खरीदना चाहती है। एक मशीन ए, ठीक है, ए का क्रय मूल्य 6 लाख है और रख रखाव लागत 20,000 प्रति वर्ष है, समय 10 वर्ष का है। ठीक है, दूसरी मशीन बी का क्रय मूल्य 4 लाख है, रख रखाव लागत 40,000 है, तो प्रति वर्ष 6 वर्ष का कंपनी को कौन सी मशीन खरीदना चाहिए। देखिए एक मशीन ए है और एक मशीन बी है। एक मशीन ए को हम कितने में खरीद रहे हैं, 6 लाख में खरीद रहे हैं। दूसरी मशीन को कितने में खरीद रहे हैं, 4 लाख में खरीद रहे हैं। ठीक है, पहली मशीन का लागत मूल्य कितना है, 20,000 रुपये है, कितना है 20,000 रुपये है। ठीक है, और दूसरी मशीन का लागत मूल्य कितना है 40,000 रुपये है। ठीक है, 40,000 रुपये है। अब देखिए 10 वर्ष का है ना, तब देखिए लागत वर्ष जो 1 वर्ष का है वो पहली मशीन का 20,000 है और वर्ष दे रखा है 10,000। ठीक है, तो 10,000 का जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 लाख आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा, ये रख रखाव का। ठीक है, और ये जो है 40 लाख है वो 6 वर्ष का है, तो इसमें क्या करेंगे, जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 चौको 24, 2,40,000 का आ जाएगा। ठीक है, अब जब इनको ऐड करेंगे तो पहले 6 लाख था। ठीक है, पहले क्या था 6 लाख था, अब 6 लाख को जब इसको ऐड करेंगे और 2 लाख इसका रख रखाव खर्चा हो गया तो कितना हो गया, 8 लाख रुपए हो गया। ठीक है, अब ये 4 2 6, 6,40,000 रुपये इसका आ रहा है। ठीक है, तो सबसे सबसे बेटर कौन सा है, ये 8 लाख है और ये 4 लाख है, तो ऑप्शन नंबर ये बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंचभुज के विकर्ण कितने विकर्ण खींचे जाते हैं। पंचभुज के, ठीक है, पंचभुज के विकर्ण जो है, विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, n × n - 3/2। ठीक है, विकर्ण, तो देखिए पंचभुज में कितने भुजा होते हैं, 5 भुजा होते हैं, तो n की जगह पे 5 लिखेंगे, 3/2, इसका गुणा करेंगे 5 × 2/2, 2 से 2 कट गया, बचेगा 5, यानी कि 5 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो एक बार हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए एक सिक्के को 2 बार, एक सिक्के को हम 2 बार उछालते हैं, मान लीजिए कि एक बार उछाले तो क्या आया, हेड हेड आ सकता है। ठीक है,
हेड आ सकता है, टेल भी आ सकता है। फिर जब उछाले तो क्या आएगा, टेल आएगा, हेड आ सकता है, ठीक है। फिर हम उछालेंगे तो क्या आएगा, टेल और टेल आ सकता है, या फिर हेड आ सकता है, ठीक है। ये यानी कि टोटल प्रायिकता कितना है, 4 आने की प्रायिकता 4 है। लेकिन उसने बोला एक बार हेड आने की, ठीक है, एक बार हेड आने की। तो एक बार हेड आने की, इसमें हेड है और इसमें हेड है, ठीक है। तो कितना आएगा, एक बार हेड आने की, तो यहाँ पर लिखेंगे 2/4, है ना, 2/4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, काटेंगे तो 2, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 300, 400, 500, 550 का मध्यिका। मध्यिका का मतलब होता है बीच का, बीच का। तो यहाँ से 2 उड़ा गए और यहाँ से 2 उड़ा गए, 500 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 8 वर्ष पहले माँ बेटे की आयु का योग 64 वर्ष था, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, तो माँ की वर्तमान आयु याद कीजिए। देखिए मदर और सन, इनका अनुपात का जो अनुपात जो था 8 वर्ष पहले का था, 8 वर्ष पहले, ठीक है, 8 वर्ष पहले का योग कितना था, योग कितना था, 64 था, ठीक है। अब आज का जोड़ रहे हैं, यानी कि 8 वर्ष माँ का भी बढ़ा और 8 वर्ष बच्चे का बढ़ा, तो 8 8 दूनी 16 हो गया, 8 8 16 हो गया, 16 यानी कि वर्तमान का हो गया, वर्तमान हो गया, वर्तमान दोनों की आयु का योग कितना हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 80 80, ठीक है, 80 ये वर्तमान आयु हो गया, दोनों का योग, आयु का योग हो गया। अब अंतर कितना था, 8 का था, इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा, 10 10 आयु हो जाएगा, यानी कि एक का यूनिट 10 है वर्तमान में, ठीक है। तो इन वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है, ये माँ का है और ये बच्चे का है, ठीक है। तो जब एक यूनिट का 10 वर्ष है तो 7 का कितना होगा, 70 होगा, और एक का 10 होगा, यानी कि वर्तमान में बच्चे का आयु 10 है और उनकी माँ का आयु कितना है, 70 है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका भुजा 10 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का साधारण सा सूत्र क्या होता है, समबाहु समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, √3/4, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, ठीक है, भुजा स्क्वायर। अब इसको हल कर लीजिए, √3/4 गुणे 10 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, तो इसको गुणा करेंगे तो अंडर रूट 3 गुणे में 4 एकम 4, 4 25 हो जाएगा, तो 25 इसका गुणा होगा, यानी कि 25 √3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ती है, यदि गांव की जनसंख्या 50,000 है तो 3 वर्ष क्या होगा। देखिए 10% का मतलब क्या होता है, 10/100, यानी कि 1/10, यानी कि पहले 10 था, अब बढ़ गया तो कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक है, बढ़ गया तो कितना हो गया, 11 हो गया, यानी कि 11/10 हो गया। अब वो 3 वर्ष बढ़ रहा है, तो 3 का इसमें क्यूब करेंगे, कितना जनसंख्या वर्तमान है, 50,000 है, इसको हल करेंगे, 50,000 गुणे 11 का 3 बार 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है, 10 का क्यूब होगा कितना, 1000, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 50 गुणे 13 31, ठीक है। इसको हल करेंगे तो 5 एकम 5, 5 3 15, हासिल 1, 5 3 15, 1 16, 5 एकम 5, 1 6 और 1 0, कितना हो गया, 66 550 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के आधार की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई इतने सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई, क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार कितना दे रखा, 15 दे रखा, ऊंचाई कितना दे रखा, 10, तो कितना हो जाएगा, 150 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दो त्रिभुज है, ठीक है, इसमें क्या दे रखा, दो त्रिभुज, तो ये एक त्रिभुज और ये एक त्रिभुज, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए बोल रहा है ए बी सी और दूसरा DEF, ठीक है। फिर बोला है AB 8 सेंटीमीटर, AB 8 सेंटीमीटर, ठीक है, BC 11 सेंटीमीटर, BC 11 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर बोला CA 13 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर है, EF 33 सेंटीमीटर, EF 33 सेंटीमीटर, ठीक है। CM और DF है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है थोड़ा, ठीक है, EF 33 हो गया और DF 39 हो गया, ठीक है, DF कितना हो गया, 39 हो गया। तो DE का मान ज्ञात करना है, DE का मान ज्ञात करना है। देखिए ये दोनों समरूप हैं, तो इसका कितने गुना है, 3 गुना है, ठीक है। ये देखिए ये कितना है, 3 गुना है, इसका ये कितना है, 3 गुना है, ठीक है, और इसका ये भी कितना है, 3 गुना है। तो ये जो है इसका भी कितना गुना होगा, 3 गुना, तो 8 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 24,
24 इज़ द राइट आंसर। देखिए कितना हलवा क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर करें ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।